हे गाइस। तो आज आप लोग का विकास ब्लॉग्स चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं फिर आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। बेसिकली ये टॉपिक मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आईआरसीटीसी के पोर्टल पे हम लोग टिकट जो रेलवे का टिकट होता है कैसे बुक करते हैं, मीन्स जो ऑनलाइन प्रोसेस है। मैं इस बार वेबसाइट पे जाके आप लोग को बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है, कैसे हम लोग टिकट बुक करते हैं। तो आज उसमें क्या क्या डिटेल्स हमें चाहिए होता है, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। एंड कैसे पेमेंट करते हैं, ठीक है। पेमेंट के कौन कौन से मेथड वहाँ पे हैं, तो ये सारा चीज़ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो आप लोग ये वीडियो में पूरा बने रहें और पूरा लास्ट तक देखें, तो आप लोग का ये जो डाउट है इसके रिलेटेड या आप लोग को सीखना है, तो ये सारा चीज़ आप लोग को वहाँ से क्लियर हो जाएगा। एंड इस लास्ट तक देखें तो हम लोग, चलिए हम मिलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे बुक करते हैं। तो गाइज, जैसे कि देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। मीन्स आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हो, आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट एज अवेलेबल है तो वो भी ओपन करके आप उसमें भी उसका आईआरसीटीसी का पोर्टल ऑन कर सकते हो। बट मैं मोस्ट प्रोबेबली गूगल क्रोम ही प्रीफर करता हूँ, तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम पे आ गया हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टाइप कर देता हूँ आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी टाइप करके मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा। ठीक है, ये देखिए जो हमारा ये है सेकंड वाला जो आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड, मैं इस पे सर्च कर ओपन कर दूंगा। और यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे मैं क्या करूँगा, क्लिक करके इसको ओपन कर लूँगा। जैसे ही देखिए यहाँ पे ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि हमारा जो वेबसाइट है यहाँ पे मैं इसके थ्रू यहाँ पे आ चुका हूँ, वेबसाइट ओपन हो चुके हैं। अब इसमें मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तो आप पहले यहाँ पे आप लॉगिन स्क्रीन पे लॉगिन डायरेक्ट करके कर सकते हैं, या फिर आप बुक टिकट जो भी आप जहाँ से जर्नी करने वाले हैं वो वहाँ का ट्रेन सर्च कर सकते हैं, मतलब कहाँ से और कहाँ तक जाना है। ठीक है, फ्रॉम वाले कॉलम में लिख के और टू वाले कॉलम में, ठीक है, आप सर्च करके भी डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, लॉगिन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, इस स्क्रीन पे आ गया हूँ, ये पॉपअप जो आया यहाँ पे मुझे क्या चाहिए लॉगिन करने के लिए मुझे, और आपको टिकट सबसे पहले टिकट बुक करने के लिए आप लोग को क्या चाहिए, आप लोग का एक वैलिड यूज़र क्रेडेंशियल होना चाहिए। मीन्स आप लोग का इस पे अकाउंट होना चाहिए। अगर आपको अकाउंट क्रिएट करने के बारे में भी आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के आप लोग को बता दूंगा कि कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, आईआरसीटीसी के अंदर। तो यहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी डाल दे, जहाँ पे यूज़र नेम दिख रहा है यहाँ पे यूज़र आईडी डाल दे। तो मैं अपना यूज़र आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, यूज़र आईडी डालने के बाद यहाँ पे आप पासवर्ड डाल दें। ठीक है, पासवर्ड आईडी डालने के बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं हमारा जो कैप्चा है, आप अगर इसको रिफ्रेश करके भी न्यू कैप्चा कर लेते तो मैं रिफ्रेश करके इसको न्यू कैप्चा कर लिया। न्यू कैप्चा आ गया, मैं इसको यहाँ जो ऊपर में लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ है, मैं सेम इसको यहाँ पे फिल कर लूँगा। कैपिटल केस में तो कैपिटल में, आप अगर स्मॉल केस में तो स्मॉल केस में आप इसको फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। जब साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लॉग इन कर, तो थोड़ा लोड होने के बाद ये साइन इन हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आ गया। अब आप यहाँ पे जो है आप ट्रेन बुक कर सकते हैं। ठीक है, आपको जहाँ से ट्रैवल करना है, लाइक मेरे को अभी आ, हटिया से, ठीक है, तो हटिया का यहाँ पे स्टेशन का नाम मैं लिख दूंगा और लिस्ट आ गया तो उसमें से सेलेक्ट करना है और कहाँ तक जाना है, मुझे पुणे तक जाना है। मैं पुणे जंक्शन को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे किस क्लास का चाहिए, मीन्स जनरली लोग जनरल क्लास ही प्रीफर करते हैं। आप लेडीज़ कोटा भी चेक कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन और लोअर बर्थ पर्सनलिटी पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो विकलांग होते हैं उसके लिए भी कर सकते हैं आप। ड्यूटी पास जो रेलवे के एम्प्लॉय हैं उनके लिए ये होता है, और तत्काल होता है एंड प्रीमियम तत्काल होता है। तो प्रीमियम एंड तत्काल, और तत्काल जो होता है वो आपको लाइक एक दिन पहले, जैसे जर्नी अगर कल का करना है तो आज आप बुक कर सकते हैं। तो ये, तो आज मैं तत्काल बुक नहीं कर रहा हूँ, आज मैं जनरल सेम मीन्स एडवांस बुकिंग कर रहा हूँ।
तो मैं जनरल कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डेट देखिए, डेट आप किस तारीख दिन आपको ट्रैवल करना है, तो आप उस दिन का यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे मंथ ऑफ नवंबर में ट्रैवल करना है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। एंड उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, ये सर्च बॉक्स सर्च का बटन है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको उस दिन जितने भी ट्रेन होंगे उस स्टेशन से उस स्टेशन के बीच में, उस स्टेशन का यहाँ उस ट्रेन का उतने ट्रेन का यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। तो आप वहाँ पे जा कर के आप कोई भी जो भी ट्रेन में आप कंफर्टेबल है, अगर देखिए हमारे केस में क्या है, एक ही ट्रेन है उस दिन, तो उस दिन हमें एक ही ट्रेन का लिस्ट यहाँ पे आया। अब यहाँ पे स्लीपर है, थर्ड एसी है और सेकंड एसी है, फर्स्ट एसी है। तो हमें स्लीपर क्लास में टिकट करना है, तो हम स्लीपर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिए अवेलेबल आ जाएगा सारे दिन का। ठीक है, तो आपको अगर थर्ड एसी में करना है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, सेकंड एसी का उस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। लेकिन मुझे स्लीपर क्लास में ट्रैवल करना है, तो मैं यहाँ पे स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे 29 नवंबर को जाना है, तो मैं उस पर फिर से क्लिक कर दूंगा। तो देखिए बुक नाउ का बटन पहले डिसेबल था, वो अभी इनेबल हो गया और यहीं पे प्राइस दिखा देता है कि कितना हमारा बेसिक प्राइस होगा। जो ट्रांजैक्शन चार्जेस एंड ऑल जो होंगे वो आगे दिखाएगा। तो मैं यहाँ क्या क्या करता हूँ, बुक नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। बुक नाउ पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे बोर्डिंग स्टेशन, ठीक है, आप बोर्डिंग स्टेशन चेंज यहाँ पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं आपको लेकिन मुझे मेरा जो ट्रेन स्टार्ट होगा, जर्नी जहाँ से स्टार्ट होगी और बोर्डिंग स्टेशन सेम है, तो मैं वहीं से रहने देता हूँ। ठीक है, मुझे उसमें कोई चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पैसेंजर डिटेल्स आएगा। ठीक है, पैसेंजर डिटेल्स के अंदर यहाँ पे पैसेंजर जो नेम है कॉलम, उसमें पैसेंजर का नाम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, पैसेंजर का नेम डालने के बाद यहाँ पे एज है, एज के इनपुट बॉक्स में आप एज डाल सकते हैं, जो भी उनका एज है। ठीक है, मैं डाल दिया। फिर जेंडर में आप जाके सेलेक्ट कर सकते हो, मेल है फीमेल है। ठीक है, तो आप सेलेक्ट कर ले अपने हिसाब से। एंड जो कंट्री होती है वो इंडिया, आप इंडिया से बिलोंग कर सकते हैं तो आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन से आए हैं और यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अलग अपने कंट्री का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नो प्रीफरेंस यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे नो प्रीफरेंस का मतलब मैं यहाँ पे देखिए ऑप्शन होता है, लोअर बर्थ चाहिए या मिडिल चाहिए, अपर चाहिए, साइड अपर चाहिए, साइड लोअर चाहिए। ठीक है, तो इतने सारे में से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस केस में सेलेक्ट कर लेता हूँ साइड अपर। ठीक है, साइड अपर मैं सेलेक्ट कर लिया और मैं इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं नीचे जाऊँगा। तो नीचे जाने के बाद देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर पूछा है। ठीक है, तो आप पैसेंजर का कॉन्टैक्ट नंबर डाल दें। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पैसेंजर का कॉन्टैक्ट नंबर मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, पैसेंजर का कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अगर आपके पास GSTIN नंबर है तो यहाँ पे आप डिटेल उसका डाल सकते हैं। अगर नहीं है, जनरल केस में नहीं होता है, तो मेरे पास तो नहीं है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखिए, अदर प्रीफरेंस में क्या है कि आप कंसीडर फॉर, यहाँ पे क्या पहला ऑप्शन क्या है, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। मीन्स आप अपने टिकट को अगर ऑटो अपग्रेडेशन मीन्स आप स्लीपर में बुक कर रहे हैं तो स्लीपर क्लास से थर्ड एसी में बुक करवाना चाहते हैं, मीन्स अगर खाली रहेगी तो वो कंसीडर किया जाएगा और आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। इस चीज़ के लिए आप करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दें। ठीक है, दूसरे यहाँ क्या है, बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ एलोकेटेड। लाइक आपको अगर टिकट बुक तभी करना है जब बर्थ एलोकेट हो, कंफर्म बर्थ एलोकेट हो, कंफर्म सीट मिले, तभी आप बुक करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पे बहुत सारा अवेलेबल अभी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको नहीं सेलेक्ट करता हूँ। लेकिन जब आप तत्काल करते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा इसको टिक करके रखें। ठीक है, रिजर्वेशन चॉइस यहाँ पे देखिए, बुक ओनली इफ एटलीस्ट वन लोअर बर्थ इज एलोकेटेड। तो अभी मैं तो ऐसे साइड अपर सेलेक्ट किया हूँ, तो मुझे लोअर बर्थ इस प्रेफरेंस के लिए कोई मुझे ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपके साथ अगर 2-3 लोग और ट्रैवल कर रहे हैं, वो पहले ऑलरेडी टिकट बुक कर चुके हैं, लेकिन आप फिर भी उनका बर्थ एलोकेट है, आप बॉगी नंबर एलोकेट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उनके साथ ही ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लाइक कोच नंबर आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो कोच नंबर डाल दें। ठीक है, मेरे साथ मैं तो अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कोच नंबर नहीं डालूंगा। ठीक है,
यहाँ ट्रैवल इंश्योरेंस इंक्लूडेड, राइट। तो आपको अगर इंश्योरेंस लेना है ट्रैवल, इसका कुछ नहीं, 45 पैसा लगता है, मीन्स 1 रुपया भी नहीं लगता आपको इस इंश्योरेंस के लिए। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होता है। बाई कभी ऐसा ना हो कि कुछ अगर ट्रेन में के जर्नी के दौरान हो जाता है तो आप ये इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपको नहीं लेना है तो यहाँ पे नो आई डोंट वांट टू ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा जब भी ऑप्शन दे तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस सेलेक्ट कर ले, ठीक है। दूसरा क्या, उसके बाद पेमेंट मेथड आता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे पेमेंट मेथड है, क्या पेमेंट पे विथ थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, भारत क्यूआर, लाइक बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप उसको सेलेक्ट करके जा सकते हैं। तो उसका कन्वीनियंस फी 15 रुपये लगता है प्लस जीएसटी, इसका जो जीएसटी चार्ज होगा वो अलग लगेगा, ठीक है। और अगर पे थ्रू भीम यूपीआई, आप यूपीआई के थ्रू करेंगे तो आपका 10 रुपये चार्ज लगेगा और जीएसटी जो होगा वो लगेगा, ठीक है। तो मैं अभी अपने केस में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पे थ्रू भीम लाइक मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दूंगा, कंटिन्यू करूँगा। तो जैसे कंटिन्यू करने के बाद देखिए सारा यहाँ पे डिटेल्स आ गया एंड टिकट का लाइक कहाँ पे वो से मिल जाएगा वो आ गया। तो अभी ये सब करना है, उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करने के आना है, यहाँ पे आपको फिर से कैप्चा भरना है, ठीक है। यहाँ पे आप कैप्चा जैसा लिखा हुआ वो भर ले। कैप्चा भरने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू का बटन पे क्लिक करके कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा मेथड है, आईआरसीटीसी का पेमेंट गेटवे है, मल्टीपल पेमेंट मेथड है, लाइक फ़ोन पे, क्रेडिट कार्ड, लाइक बहुत सारा ऑप्शन है। आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं, पेटीएम गेटवे, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। है कि इसमें अलग अलग सा है, भारत क्यूआर के साथ थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। और वॉलेट अगर आप ईएमआई पे भी कर सकते हैं एंड लॉयल्टी रिडम्पशन बुकिंग ये भी कर सकते हैं। तो मैं प्रीफर करूँगा आईआरसीटीसी आई पे के था साथ मैं क्लिक करूँगा। और थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए 2 बटन है, बैक एंड पे एंड बुक। मुझे बुक करना है, मुझे पेमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे एंड बुक पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करूँगा। लेकिन उससे पहले देखिए आपको बेस फेयर जो टोटल टिकट का फेयर था यहाँ पे लिख के आ गया 725। उसके बाद कन्वीनियंस फी 17 रुपया प्लस इंक्लूडिंग जीएसटी, मीन्स जीएसटी है वो, और ट्रैवल इंश्योरेंस बैलेंस इंश्योरेंस 45 पैसा, लाइक ये सब मिलके टोटल मुझे कितना पे करना है 743। लेकिन अब एक और ये है कि आप अगर क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो या डेबिट कार्ड से कर रहे हो तो उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं, डेबिट कार्ड वाले कुछ अपने तरफ से या क्रेडिट कार्ड वाले चार्ज करते हैं। तो वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, जब आप क्रेडिट कार्ड का डिटेल भर के आप जब ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करते तो वहाँ पे आपको दिखता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पे एंड बुक पे क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे सेलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का नंबर भर दूंगा, ठीक है। मैं क्रेडिट कार्ड का नंबर यहाँ पे भर दिया और यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट, उस कार्ड का एक्सपायरी डेट यहाँ पे भर देना है, ठीक है। और उसके बाद सीवीवी नंबर भर देना, जो क्रेडिट कार्ड के पीछे साइड में होता है 3 डिजिट्स, वो आपको भर देना है। भरने के बाद उस कार्ड पे किस जिनका भी नाम होगा उस पर आप उनका नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे। मैं टाइप कर दिया और यहाँ पे देखिए अभी वहाँ पे 745 समथिंग दिखा रहा था, 43 जो देखिए यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे 758.93 दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पे उसका पूरा डिटेल दिया, हमारा जो अमाउंट था जो आईआरसीटीसी चार्ज कर रहे 743.15 पैसा रुपीज़। उसके बाद जो कार्ड का ट्रांजेक्शन चार्ज है वो 15 रुपये 78 पैसे लग रहा है। तो टोटल मिलके 758 रुपये 93 पैसा आ गया। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करके आप इस पे वाला बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपको ओटीपी वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ओटीपी वाले पेज पे रिडायरेक्ट किया। अब आपका जो नंबर लिंक होगा इस से आप उस पे जाके ये ओटीपी लेके और यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ ओटीपी फिल कर दिया और यहाँ पे क्या करूँगा,
मैं कंफर्म पे क्लिक करूँगा। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करूँगा तो थोड़ा लोड होगा और उसके बाद ये हमारा टिकट बुक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दिया हूँ। देखिए अब थोड़ा लोड होने के बाद ये मुझे टिकट कंफर्म होने का ये आ जाएगा। देखिए तो ये पॉपअप आ गया। मैं इस पॉपअप को क्या करूँगा, स्किप कर दूंगा। अभी मुझे कोई अभी रिमार्क्स नहीं देना है, मैं स्किप कर दूंगा। और यहाँ देखिए हमारा टिकट बुक हो चुका है, लिखा है थैंक यू थैंक यू लिख करके कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली बुकड योर टिकट। ठीक है, यहाँ पे बुक टिकट करने के बाद आपका PNR नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। PNR नंबर देने के बाद आपका यहाँ पे जो नीचे पैसेंजर डिटेल्स हो जाएगा। ठीक है, आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर ले। ये देखिए जहाँ पे मैं जो PNR नंबर के बगल में है यहाँ पे प्रिंट, उस पर आप क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो अभी मत करें, बाद में भी चेक कर सकते हैं। या अदरवाइज आपके ये मैसेज आपके जो पैसेंजर्स होंगे उनके मोबाइल नंबर पे भी मैसेज चले गया होगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।